हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, मिंडा इंडस्ट्रीज़ ने अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया है एंड उसके साथ साथ कंपनी ने बोनस भी अनाउंस कर दिया है, जो कि मिंडा इंडस्ट्रीज़ के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही एक बढ़िया न्यूज़ है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बोनस एंड डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स तो चेक करेंगे ही करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है एंड क्या कंपनी वाकई में पैसा लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के एक बार टेक्निकल्स भी देख लेंगे एंड देख लेंगे क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करती है एंड ये कंपनी हरियाणा में स्थित है। मतलब इस कंपनी की जो हेडक्वार्टर है वो हरियाणा में स्थित है। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 25,109 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 70.5 की पी है, 14.3% है कंपनी की ROC एंड 12.5% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 25.6%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 12% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 0.14% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले प्रोज चेक कर लेते हैं। तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब जून क्वार्टर में ये कंपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। एंड कंपनी की जो लास्ट 10 साल की मीडियन सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 27.29% के आसपास निकल के आ रही है, जो कि 10 साल के कंपेरिजन में काफ़ी बढ़िया है। एंड अगर कॉन्स में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास है, जो कि 3 साल की कंपेरिजन में काफ़ी कम है। लास्ट 3 साल की जो डिविडेंड पे आउट है वो भी काफ़ी कम है। एंड पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3.34% कम हुई है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 2415 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 144 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट। अगर मार्च 2021 से कंपेयर किया जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी ने 8313 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया है एंड 356 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर देखा जाए ये एक अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स फिगर है इस कंपनी के लिए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपेरिजन में कई गुना ज़्यादा रिजर्व मौजूद है इस कंपनी के पास। अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022 कंपेयर टू FY 2021। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 58 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, अभी वो इंप्रूव होकर नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ की रह गई है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट हो चुकी है। एंड अगर देखा जाए तो जून क्वार्टर में प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग कम किया है, बाकी FIIs एंड DIIs की जो होल्डिंग है वो टोटली अनचेंज्ड है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो कोई भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है इस कंपनी में। मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 9.58% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आती है कंपनी एक्चुअली कैसी है फंडामेंटली। तो देखो गाइज, मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा, मार्केट की जो ओवरऑल कंडीशन है, देखो इस कंपनी की नहीं, मार्केट की जो ओवरऑल कंडीशन है वो देखते हुए मैं आप लोगों को किसी भी कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड लेने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो देखो गाइज, कंपनी की जो ग्रोथ है वो ठीक ठाक है। आप लोग तो डेफिनेटली इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए एज एन ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। तो गाइज, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के डिविडेंड एंड बोनस से रिलेटेड सब डिटेल्स चेक करते हैं। तो शुरुआत जो है वो डिविडेंड से करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आप लोग को पर शेयर 1 रुपये का डिविडेंड मिलने वाला है एंड एक्स डिविडेंड डेट है 7 जुलाई। मतलब अगर आप लोग को डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 6 जुलाई, क्योंकि 8 तारीख को है रिकॉर्ड डेट। तो गाइज, ये तो हो गया कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी हम लोग कंपनी के बोनस से रिलेटेड डिटेल्स भी चेक कर लेते हैं।
तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोनों का ही रिकॉर्ड डेट एंड एक्स डेट सेम है। रिकॉर्ड डेट है 8th ऑफ जुलाई एंड एक्स डेट है 7th ऑफ जुलाई। मतलब अगर आप लोगों को बोनस एंड डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक बाई करने का लास्ट डेट है 6th ऑफ जुलाई। लेकिन बोनस एंड डिविडेंड दोनों के चक्कर में आके बेकार में शेयर को बाई मत करो। अगर कोई प्लान नहीं बन रहा है, दोनों के लालच में आके शेयर को फालतू में बाई मत करो। अगर लॉन्ग टर्म का कोई प्लान बन रहा है तो वही 6 तारीख से पहले उठा लो, आप लोगों को बोनस के साथ साथ डिविडेंड भी मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बोनस एंड डिविडेंड के चक्कर में शेयर को बाई मत करो। एंड बोनस रेशियो जो है वो है 1:1 का। तो गाइज ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस, डिविडेंड एंड बोनस से रिलेटेड सब डिटेल्स। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग के क्या लेवल्स निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोग के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट जोन है 815 रुपये की लेवल। एंड आई गेस बिफोर द डिविडेंड एंड द बोनस इशू ये कंपनी 815 रुपये के लेवल पे मिली जाएगी। एंड अगर ये कंपनी आप लोग को 815 रुपये तक की फॉल नहीं भी शो करती तो एटलीस्ट 850 रुपये के नीचे तो मिल ही जाएगी। तो अगर ये कंपनी आप लोग को 815 से लेके 850 रुपये तक की रेंज पे मिल जाती तो आप लोग डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लान कर सकते हो। ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। वो भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपली इसको रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर डाल दो, ब्रेकआउट होने पर आप लोग को ट्रेड प्लान करना है। अगर ये कंपनी 981 के ऊपर क्लोजिंग कर देती है, मतलब टॉप की जो लेवल है वो अगर ब्रेकआउट हो जाती है तो कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग किया है, उसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। टारगेट होगा 1241 रुपीज़ का। और वहीं पे अगर नीचे की साइड से ब्रेकआउट हो जाता है तो वेट फॉर द रिवर्सल फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 667। तो जब कंपनी 667 की जो सपोर्ट है ऐसे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तब रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा 815 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 981 रुपीज़ का। एज सिंपल एज दैट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।